जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। चलो भाई, पढ़ाई चल रही है सभी लोगों की, अच्छे से पढ़ाई करो और हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यार आप लोगों से एक कंप्लेन है मेरी कि आप लोग मेरी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं और नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। तो क्लास को सभी लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो भाई, आगे हम आर्टिकल में बात कर रहे थे बेटा। आर्टिकल में हम आगे बात करेंगे। देखना भाई, बहुत अच्छे से आर्टिकल में क्लास को हम एडवांस एडवांस लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। देखना भी बहुत अच्छे से। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बेटा, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस। मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस वीक। बेटा पहला सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस वीक। बहुत अच्छे समझना, पहले सेंटेंस आपका ये हो गया, ए बी सी डी। पहला सेंटेंस बेटा क्या लिखा आपके पास, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस वीक। क्या लिखा बोलो भाई, पहला सेंटेंस माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस वीक। अगला सेंटेंस में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इससे कह दिया, राम अर्न्स रेट 10,000 पर मंथ। अगला सेंटेंस जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया बेटा, ए बी सी डी। ये पर मंथ का बेटा साइन होता है, इसे पर मंथ लगाते नहीं लगाते, पर मंथ। अगले जैसे मैंने लिख दिया बेटा यहां पर, ही वॉल्स 5 किलोमीटर। ही वॉल्स 5 किलोमीटर आवर। ये लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, ही वॉक्स 5 किलोमीटर आवर। ये 3 क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए, बहुत अच्छे समझना बेटा। ये 3 क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए। पहला क्वेश्चन लिखा है, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस वीक। अगला लिखा है, राम अर्न्स रेट 10,000 पर मंथ। यहाँ पर लिखा है, ही वॉक्स 5 किलोमीटर आवर। बेटा बताइए, अच्छा पहले क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर हो सकती है और क्या हो सकती है, बता सकते हैं। देखना भाई, समझना। अगर किसी सेंटेंस बेटा आपको बहुत अच्छे समझना, कैसे चीजों को समझना बेटा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस बेटा दिया गया, ये आपको क्या दिया गया बोलो बेटा, कोई सेंटेंस दिया गया, बहुत अच्छा समझना। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस बेटा आपको ईच या इवरी का बोध हो, बेटा किसका बोध हो बोलो बेटा। अगर किसी सेंटेंस में ईच या इवरी का बोध हो, समझना बहुत अच्छे से। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है बेटा, बहुत अच्छे समझना। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, बहुत अच्छे समझना बेटा। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में आपको ईच या इवरी का बोध हो, बेटा किसका बोध हो बोलो बेटा, ईच या इवरी का बोध हो। अगर किसी सेंटेंस में बेटा ईच या इवरी समझना बेटा, प्रति या प्रत्येक का, समझना प्रति या प्रत्येक का सेंस निकले, बहुत अच्छे समझना। अगर किसी सेंटेंस में बेटा ईच एवरी मतलब प्रति या प्रत्येक का सेंस हो, याद रखें ऐसी कंडीशन में उसके पहले बेटा किसका यूज कर देते, बोलो बेटा आर्टिकल ए एन का यूज कर देते। फिर समझना, अगर किसी सेंटेंस बेटा आपको, अगर किसी सेंटेंस में ईच या एवरी का सेंस निकले, बेटा किसका सेंस निकले बोलो भाई, ईच या एवरी का सेंस निकले, तो याद रखना उसके पहले हम किसका यूज कर देते हैं, फिर आर्टिकल ए एन का यूज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस अ वीक। माय फ्रेंड मेरा मित्र, कम्स टू माय हाउस मेरे घर आता है, वंस वीक सप्ताह में एक बार। कह रहे प्रत्येक सप्ताह में मेरा मित्र मेरे घर में एक बार जरूर आता है। तो बेटा कह रहा है वंस अ वीक, प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह, बेटा किसका अर्थ निकल रहा है बोलो बेटा, प्रत्येक का सेंस निकल रहा है। और ऐसे कंडीशन फिर उसके पहले हम किसका यूज करते हैं बोलो बेटा, आर्टिकल ए या एन का। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस अ वीक। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इसके पहले आप क्या यूज कर दोगे बोलो बेटा, आर्टिकल ए यूज कर दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लिखा है, राम अर्न्स रेट 10,000 पर मंथ। कह रहा है राम की जो अर्निंग है, जो राम की इनकम है, वो पर मंथ कितनी बोलो बेटा, 10,000 रुपए। कितनी है, 10,000 रुपए। तो मैंने बताया बेटा प्रति या प्रत्येक का सेंस निकले। कह रहा प्रति मंथ, कह रहा प्रति मंथ उसकी कितनी है, प्रति मंथ उसकी इनकम कितनी, 10,000 है। तो बेटा प्रति का सेंस निकले तो उसके पहले क्या लगाओगे, ए। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे बोलो बेटा, ए लगा दोगे, पर मंथ। सरकार नहीं पा रहे, आगे समझ रहे। ही वर्क्स, वो टहलता है 5 किलोमीटर
प्रति घंटा होना चाहिए बेटा। यहाँ पर क्या निकल रहा है इसका अर्थ, ही वॉक्स 5 किलोमीटर आवर, मतलब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा टहलता है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर आवर बेटा, मतलब कहने का ही वॉक्स वो टहलता है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर आवर। तो बेटा यहाँ पर आपको जैसे आपने इसके ऊपर एन लगाया तो किसका सेंस दे देगा, वो टहलता है 5 किलोमीटर एन आवर, मतलब प्रति घंटा वो कितना टहलता है, बोलो बेटा 5 किलोमीटर, मतलब प्रति घंटा। अब बेटा प्रति या प्रत्येक के सेंस में हम किसका यूज कर देते हैं, बोलो बेटा आर्टिकल एन का यूज कर देते हैं। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो भाई इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं भाई, आगे और देखना थोड़ा सा, देखना भाई थोड़ा आगे सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलो भाई आगे हम लोग बात करते हैं, देखना भाई जिससे मैंने लिख दिया आई वांट टू हैव गुड एजुकेशन। मैंने बेटा ये लिख दिया, क्या लिख दिया बोलो बेटा, आई वांट टू हैव गुड एजुकेशन। बेटा क्या लिख दिया बोलो भाई, हैव गुड एजुकेशन, ये लिख दिया मैंने बेटा, बहुत अच्छे समझना। ए बी सी डी, पहला सेंटेंस क्या लिखा, आई वांट टू हैव गुड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया, मोहन ऑलवेज ए इन रेज, बहुत अच्छे समझ, मोहन ऑलवेज ए इन रेज। बेटा ये सेंटेंस लिखा है ए बी सी डी। अगला सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया, आई हैव कोल्ड अ ड्रिंक। मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, आई हैव कोल्ड अ ड्रिंक, क्या लिख दिया बोलो बेटा, आई हैव कोल्ड अ ड्रिंक। बेटा बहुत अच्छे समझना, इन चीजों को बहुत अच्छे समझना बेटा। जिससे मैंने अगला सेंटेंस लिख दिया, चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ये सेंटेंस हो गया बेटा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझना, ए बी सी डी, ये कुछ सेंटेंस आपके पास लिखे होंगे। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है आई वांट टू हैव गुड एजुकेशन। अगला सेंटेंस लिखा मोहन ऑलवेज ए इन रेज। अगला लिखा हैव कोल्ड अ ड्रिंक। अगला लिखा चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। बेटा बताइए पहले सेंटेंस में किस पार्ट में हो सकती है, बता सकती हैं? तो देखना बेटा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत अच्छे से इनको समझना। कुछ मैं बता रहा हूँ बेटा फिक्स आर्टिकल, याद कर लेना आप लोग। कुछ फिक्स आर्टिकल आपके होते हैं जो फिक्स होते हैं, जहां पर यूज होते हैं वहीं पर मतलब यूज करेंगे, उनको इधर उधर हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखना बेटा, मैंने लिख दिया बेटा इन अरेज। बेटा क्या वर्ड लिख दिया बोलो भाई, इन अरेज हो गया, इन फिक्स हो गया। बेटा क्या हो गया, इन फिक्स हो गया। जैसे इन डेली मामा, बेटा क्या हो गया, इन डेली मामा, क्या हो गया बोलो बेटा, इन डेली मामा हो गया। ठीक है, जैसे इन अरेज हो गया, इन फिक्स हो गया, इन डेली मामा हो गया। जैसे हो गया बेटा इन टेम्पर। बेटा क्या हो गया बोलो बेटा, इन टेम्पर हो गया। क्या हो गया बोलो बेटा, इन टेम्पर। मेरे साथ इन रेज, इन फिक्स, इन डेली मामा, इन टेम्पर। अगला वर्ड मैंने लिख दिया हैव अ कोल्ड। बेटा वर्ड क्या लिख दिया, हैव अ कोल्ड। अगला वर्ड मैंने लिख दिया बेटा हैव अ ड्रिंक। क्या लिख दिया बोलो बेटा, हैव अ ड्रिंक। सब लिख दिया बेटा हैव अ वाल्क। क्या लिख दिया बोलो बेटा, हैव अ वाल्क। अगला वर्ड जैसे मैंने लिख दिया हैव अ गुड एजुकेशन। बेटा क्या लिख दिया बोलो बेटा, हैव अ गुड एजुकेशन। क्या लिख दिया बोलो बेटा, हैव अ गुड एजुकेशन। जैसे अगला वर्ड मैंने लिख दिया मेक अ नॉइज। क्या होता है बेटा वर्ड बोलो, मेक अ नॉइज। जैसे अगला लिख दिया जैसे हैव अ बीयर, हैव अ बीयर। अगला वर्ड मैंने लिख दिया हैव अ शॉवर, हैव अ शॉवर। बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये कुछ मेन वर्ड मैंने लिख दिए बेटा। अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए बेटा, याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में इन रेज, इन फिक्स, इन डेली मामा, इन टेम्पर, हैव अ कोल्ड, हैव अ ड्रिंक, हैव अ वॉक, हैव अ गुड एजुकेशन, मेक अ नॉइज, हैव अ बीयर, हैव अ शोर, इनमें से कोई वर्ड दिया जाए बेटा, देखना यहाँ पर जहां जहां आर्टिकल यूज हुआ है हम वहीं पर इनके साथ क्या यूज करते हैं बोलो बेटा, वहीं पर इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जहां जहां इनके साथ आर्टिकल यूज हो रहा है बिल्कुल सेम फिक्स कर देंगे, मतलब फिक्स आर्टिकल है। ये जितने भी वर्ड होते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना इनके साथ आर्टिकल, जिन वर्डों के साथ आर्टिकल जहां जहां यूज होता है वहीं पर यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखा लिखा आई वांट हैव गुड एजुकेशन।
तो लिखा हैव गुड आई एजुकेशन, क्या लिखा है इसमें, हैव गुड आई एजुकेशन, जबकि होता क्या है, बोलो बेटा हैव अ गुड एजुकेशन, क्या होता है, हैव अ गुड एजुकेशन मतलब हैव के बाद ए आता है, लेकिन यहाँ पर गुड के बाद लगा बेटा ये इनर, यहाँ से ए हट जाएगा, किसके बाद लग जाएगा, बोलो बेटा ए के बाद, तो क्या हो जाएगा, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन, ये वर्ड होता है। क्लियर हो रहा है। आगे लिखा है मोहन ऑलवेज ए इन रेज, ए इन रेज मतलब गुस्से में होना बेटा, किसमें होना, इन रेज मतलब होता है बेटा, वर्ड क्या होता है, इन रेज, लेकिन यहाँ पर इसी पार्ट में इन होगी क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए इन रेज, जबकि वर्ड क्या होता है, बोलो बेटा इन रेज होता है। तो याद रखना बेटा, इसकी जगह आप क्या कर दोगे, बोलो बेटा इन रेज, क्या कर दोगे, बोलो बेटा इन रेज कर दोगे। क्लियर हो रहा है। आगे लिखा हैव आई हैव कोल्ड अ ड्रिंक, लिखा है हैव कोल्ड अ ड्रिंक बेटा, जबकि होता क्या है, बोलो बेटा हैव अ कोल्ड, क्या होता है, हैव अ कोल्ड होता है, यहाँ पर लिखा हैव कोल्ड अ ड्रिंक, यहाँ पर केवल अगर हैव अ ड्रिंक होता तो ठीक था, हैव अ ड्रिंक हो जाता, लेकिन यहाँ पर हैव कोल्ड लिखा है तो यहाँ पर हैव अ कोल्ड होता है, यहाँ पर लिखा हैव कोल्ड आ, यहाँ से बेटा ए हटाएंगे, क्या लगाएंगे, बोलो बेटा हैव अ कोल्ड, क्या हो जाएगा, बोलो बेटा हैव कोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव कोल्ड, हैव कोल्ड, हैव अ कोल्ड, हैव अ कोल्ड, ये वर्ड दिया गया था। अगला लिखा है चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बेटा यहाँ पर ए मेकिंग नॉइज दिया गया है, क्या दिया गया, ए मेकिंग नॉइज, जबकि वर्ड क्या होता है, बोलो बेटा मेकिंग नॉइज, क्या होता है, मेक नॉइज, तो बेटा ये वर्ड बी पार्ट में रहती, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेकिंग नॉइज, क्या हो जाएगा, बोलो बेटा आपका मेकिंग नॉइज, ये हो जाएगा क्योंकि वर्ड क्या होता है, मेक नॉइज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से, अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया गया, अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया गया, बहुत अच्छे से इनको बेटा स्टडी कर लेना, ये आपके फिक्स आर्टिकल होते हैं, अगर कहीं पर ये वर्ड्स दिए जाए तो याद रखना बेटा, जहां पर इनके साथ आर्टिकल यूज हुआ है हम वहीं पर इनके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, आपके पास एग्जाम्पल है। बस बेटा आज के लिए इतना ही है, बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, हर चीज आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, बस क्या करना है, मेरे साथ में आपको भी मेरा सहयोग करना है, आप लोगों की क्लास शेयर करनी है, बहुत से बच्चों, जितना हो सके सब बच्चों के पास ये क्लास पहुंचे, बस इतना ही आपसे है, ये आपके पास कंसेप्ट हो गया, बस आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।